एक समय की बात है भैया, जब हम पंजाब में थे। पंजाब में गए थे भैया काम करन। तब हम पुताई का काम करते थे। गए घर की पेंटरी मकान की पुताई। तो हम पता कहाँ रहते, पंजाब में एक शहर है मलोट। तो हम मलोट में रहते, हम और मेरे जीजा और मतलब उन जीजा के गांव के थे 2-3 लोग। तो हम लोग सवेरे सवेरे खाना बनाए के बैठे रहें। तो जीजा से हमने जाके हमने कि तुम जाओ काम पे, हम थोड़ी देर में आएंगे। जीजा बोले काहे? तो हमने कि जीजा मेरी चप्पल टूट गई है, हम बाज़ार होत हुए आएंगे काम पे, चप्पल ले के आएंगे। तो हमने कहा ठीक है आई जाइए। तो जीजा तो थे हमारे, वे तो काम पे चले गए। तो हमने कमरा की साफ़ सफाई करके मैं तो 200 रुपया रहा। तो हमने कि चलो चप्पल ले के अब फिर चले जाएंगे। तो हम साफ़ सफाई करके कमरा पे से निकले। तो हमने कि चलो बाज़ार होत पे निकल चलें, उधर से चप्पल लें, उधर इस काम पे चले जाएं। तो भैया चल रहे हम कमरा पे से। तो मलोट स्टेशन है, मलोट स्टेशन से ही मतलब क्रॉसिंग पार करके जाते थे काम पे। तो जैसे ही भैया स्टेशन पहुँचे और जैसे ही हमने पटरी पाँव रखो, तो यार पता ना यार मेरी बुद्धि कहाँ गई कहाँ नहीं। अब तो हम सुध-बुध हुई गए, तो भूल गए कि हमें करने क्या। अब हमने पटरी चल दो। तो हम पटरी चल रहे भैया। तो चलते हमें 10 बज गए दिन के। 8 बजे के निकले भे और दिन के 10 बज गए। 2 घंटा चलते हम ऐसे ही पटरी पे चल रहे। हमें जय नहीं मालूम हमें जाने कहाँ है। हम निकले तो थे काम के लिए कि बाज़ार से चप्पल नहीं है, और हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे। तो भैया चल लगभग हमें 12 बज गए। तो यार उस समय मैं तेरे मोबाइल तो हतो नहीं, ना तो मैं तेरी घड़ी हती कि जो हम टाइम देख पाते। तो रास्ता में भैया निरे जंगल पर है, निरी मतलब उधर इलाका तो बहुत बैसो हतो इलाका। बबूर वबूर खड़े थे पटरी के चारों तरफ, दोनों तरफ खेत खलिहान थे। तो भैया कुल देर हो गई चलते हम थक गए। और जय घर को गर्मी का मौसम रहा है। तो भैया जब हम थक गए अब हमें होश ही नहीं। तो हम मतलब पेड़न के तीर जाके पटरी किनारे पेड़ खड़े थे बबूर के। तो हम थोड़ी छाई हती, तो हमने के लाभ है नहीं आराम कर लें, हम थक गए। तो हम होने पटरी बैठ गए। अब पटरी के मतलब थोड़ी दूर जैसे 200 मीटर मान लो, 200 मीटर दूर एक चुंगी हती, जो घर की क्रॉसिंग नहीं बनी होती हैं जिन पर लोग रहते हैं, जो बैरियर लगे होते हैं, वैसे एक चुंगी हती 200 मतलब मीटर की दूरी पर। तो हम वह क्रॉस करके और उन पेड़न के हम पटरी पर बैठ गए। और बैठे बैठे हमें हवा लगी ठंडी। तो भैया हम होने यार पटरी पर सर रखे हम सोई गए। जब हम सोई गए तो मेरे कानन में आवाज़ आ रही कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है, ओए काके ट्रेन आ रही है हट जा, ओ काके ऐसे करके कोई हमें आवाज़ दे रहा। हमने सुनी और कान में तो जा रही, तो आँख ही नहीं मेरी खुल रही थी नींद के मारे। तो जब हमने धीरे धीरे आँखें खोली, हमने कि आवाज़ जब तेज़ हो चली गई, तो हमने धीरे से आँखें खोली। तो हमने सामने देखो क्या, एक मतलब अधेड़ उम्र को व्यक्ति रहा है, वो हाथ में झोलम्बो डंडा पकड़े भैया और चलो आए रो आवाज़ देत वो। और ट्रेन होने चुंगी पे खड़ी।
तो हमने कि जो डंडा लेके पता ना कि नहीं मारने के लिए आए रहो, हमने कि कहूँ ऐसा ना हो कि हमें को जो मारा आए। तो भैया हम बड़बड़ाई उठे, हम बड़बड़ाई जब उठे तो बोले वो मेरे तीर आएगा। बान दुनिया भरे हमसे सवाल करे, बान के ओए काके यहाँ क्या मरने आया है, कहाँ से आया, केड़े पिंड दा है। वो पंजाबी में बोल रहा, तो हमारे थोड़ी बहुत तो हमें पंजाबी आती थी, थोड़ी बहुत तो समझ लेते। तो जैसे तैसे बाने हमें उठाओ पटरी पे से, तो हम होश में नहीं थे। तो वो तुरंत हमें ले गो अपनी चुंगी पे तो कमरा बना ही हो, तुम लोगों को मालूम ही है। तो बाने हमें बैठा रो छाइन। अब फिर ट्रेन गई। फिर हम जब हमें धीरे धीरे होश आओ तब वो बोलो कि काके किससे झगड़ा हुआ तेरा। हमने कि मेरो झगड़ा किससे है? हमने कि मेरो झगड़ा किससे सुनाई वो कि तू कहाँ का है। तो हमने भाई बताई, हमने कि भैया हम यूपी ग्रान वाले हैं। तो बोलो यहाँ क्या करना हुआ है। तो हमने कि हम सवेरे काम के लिए निकले थे, हमने बाज़ार के लिए चप्पल खरीदन के लिए कि हमें पता ही नहीं, हमें होश ही नहीं कि हमें कैसे आई गए। कि तू झूठ बोल रहा है, तेरा ज़रूर किसी से झगड़ा हुआ है तभी तू पटरी पे मरने के लिए यहाँ आया। हमने कि नहीं भैया हमारो किसी से झगड़ा नहीं है। कि यहाँ कौन कौन रहता है, हमने वो सब बातें बताई कि केड़े पिंड दा है, हमने कि मलोट के। तब वो एकदम मेरी बात सुन के एकदम चौंक गो। जब हमने मलोट कही तब वो एकदम चौंक गो कि मलोट का, कि मलोट तो यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है, तो 46 किलोमीटर पैदल चल के आ गया। अब हमारे तो भैया यार दिमाग ख़राब यार। हमने कि यार ऐसे कैसे यार हम 46 किलोमीटर चल के आई गए। तो वो फिर पूछने लगे कि तुझे रास्ता पता है। हमने कि हम पटरी सीधे आए थे। लेकिन वो आदमी भाई क्या बता मैं, वो आदमी बहुत बढ़िया था, वह व्यक्ति बहुत बढ़िया इंसान था। उसने हमें पानी फ्रिज में से निकाल के दो, उसने पानी पिला। उसने पूछी हमसे कि बेटा खाना खाया तूने या नहीं। तो हमने कि हाँ खाना खाए निकले कि चल तू खाना खा ले। उसने हमें 2 रोटी खिलाई। और फिर बाने एक और बंदा तो बाने उससे कहे कि तू यहाँ बैठ, मैं अभी इसको छोड़ के आ रहा हूँ। तो बाने भैया हमें अपनी बुलेट पर बैठा रहो और वो हमें हमारे कमरा तक छोड़ के आओ। तो लोगों ने पूछी कि कैसे क्या हुईगा। तो उसने बताया कि जब व्यक्ति लड़का ऐसे ऐसे पटरी पे पड़ो तो हम जब कमरा पे आए तो भैया थके हारे थे बहुत, हम लेट गए, हम गए सोए। और जब जीजा आए काम पे से तो उनने हमें देखो कि हम सोए रहे, तो उनने फिर जगाओ ना। हम फिर रात के 10 बजे उठे। फिर हमने खाना पीना खाया। फिर जीजन हमारे कुछ नहीं कही। फिर जीजन सुबह हमसे पूछे कि तुम काम पे क्यों नहीं आए। तब हमने उन्हें सबरी सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे बात भई थी, ऐसे ऐसे घटना हमारे संग घटी। तो भैया कहत नहीं है कि कभू कभू इंसान को भूला लगी जात करे। तो हमारे संग तो ऐसा हो चुको है, और किन किन के संग ऐसा भाव है तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को भैया प्यार भरी राम राम।